दिन भर लगे रहे गौ से पाके चाहने वालों की खिदमत में लगे रहे, है कि नहीं? तो आप लोग भी थके हुए हैं और हम इंतजार करते करते थके हैं कि कितना जल्दी हो बस में पाक, तो हम भी फुर्सत हो रहे, है कि नहीं? सब थके थकाए। मैं चाहता हूँ कि इसे थके थकाए में थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए और उसको बहुत ही आराम से, जितनी बड़ी मुश्किल है उतनी ही बड़ी बात होगी इंशाअल्लाह। इधर उधर आप लोग न देखें, थोड़ी देर अपने दम साफ नफ्स अम्मारा को हर सिमत से सिमट बस में गौसिया में ले आइए और थोड़ी देर जाकर समाप्त नहमदहू व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी मिलकर अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आली बिकार में हदीये दुरूद का तोहफा पेश फरमाएं और पढ़े झुम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बहुत बड़ा करम है कि आपके इस बस्ती पे हुफ़ाज़ो कुर्रा एक से एक नामुआ मौजूद है जो हर तरह से सजे सजाए हैं। नात खाने में बेमिसलो बेमिसाल, तकरीरो वाइज नसीहत में बेमिसलो बेमिसाल, और सब्र का तो ये आलम है अल्हम्दुलिल्लाह कि बाहर वाले आकर चाहे जितना देर तक पढ़ लें, लेकिन मकामी हजरात भी अपने सब्र के साथ बैठे होते हैं। ये सबसे बड़ी क्या कि खुलूस की दलील है और हर ज़माने में हर जगह नहीं पाया जाता है। और इस ज़माने में ही नहीं, इस ज़माने में ही नहीं, यही नहीं, वहाँ एक बीमारी, वहाँ भी एक बीमारी है। आप लोग तवज्जो फरमाएं, स्टेज पे बता दिया था ना, वहीं कर दिया था, हम ही को सुनना है और हम ही को बोलना है। बोला था ना, हम ही को बोलना है और हम ही लोगों को सुनना है। बाबू इरशाद साहब ने आज इतना अजीम लंगर शरीफ चलाया जो बाद जुमा से लेकर करीब मगरिब तक चलता रहा। इतना अजीम, देखने वाले हम सब के सब सोच रहे थे या अल्लाह इसके दिल में कितना बरकत है कि पूरे शहर के लोग आके खा के चले जा रहे हैं, खाली नहीं हुई। ये देख रहे, लेकिन मेरा क्या है कि मिशन चल रहा है। मिशन क्या है? हमारा बवांगे तो ऐलान होता है कि अपने बेटा की शादी करो, ठीक, बेटी की शादी करो, उसमें उसी को बुलाओ, उसमें उसी को बुलाए, उसमें उसी को बुलाओ। बेटा बेटी की शादी करो, उसमें उसी को बुलाओ, बारात में उसी को लेकर के जाओ, घरात में उसी को दावत करो, उसी को खिलाओ। जो इतना काम तुम्हारे हक में कर सके कि जब तेरे बेटा और बेटी की निकाह हो और काजी साहब ये कहे कि मौला तरफैन
दुल्हा और दुल्हन के घर को रहमतों से आबाद फरमा दिया। वो खाने वाला अगर एक लफ्ज बोलते आमीन, ऐसे ही को बुलाओ, ऐसे ही को बुलाओ, और जो इसमें शामिल न हो उसको हरगिज न बुलाओ, हरगिज न बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्या मकसद? जो तेरे बच्चे का दुश्मन, जो तेरे बच्चे के हक में एक मरतबा आमीन न कर सके, तो क्यों बुलाओ? क्यों उसको शामिल करो? क्यों इज्जत दो? एक गरीब है, एक फकीर है, जितना इसने खर्च किया है, अगर यतीमों मिस्कीन आए होते मौलाना साहब, यतीम आए होते, गरीब आए होते, मिस्कीन आए होते, नातवा आए होते, तो वो खा करके हाथ धोने से पहले कहते अल्लाह ताला इनके रहमत से भर दे। इतना खा के गया, किसने कहा है? किसने कहा? मेरे भाई अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ। 10 आदमी को खिलाओ। मैं ये कहता हूँ इतना अजीब प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं। 11 मौलवी को बुलाओ, 11 मौलवी को 11वीं शरीफ के निस्बत से, और खत्म कादरिया घर में कर लो, खत्म कादरिया घर में कर लो। इतनी लंबी चौड़ी देख चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे शहर को खिला दोगे, कोई फायदा हासिल न होगा। 11 मौलवी 2.5 घंटा वहाँ पे जिक्र अस्कार कर देगा तो रहमतों से मुज़य्यन हो जाएगा। भलाई चलती हुई नजर आएगी। उसी को बुलाओ जो तुम्हारे हक में दुआ करी। देखा आपने मेरे भाई, हक बात कड़वी होती है कि नहीं? हक बात बहुत कड़वी होती है। जबकि क्या दोनों मस्जिदों में ऐलान कराया गया है ना, जुमा से लेकर मगरिब तक ऐलान पे ऐलान। कहेगा क्या? ये कह दे मौलाना साहब बरकाती कर दे, ये कर दे, वो कहते, वहाँ भी कोई ये कर दे। अबे बेवकूफ, अकल मारी गई है, उसके बाप की ताकत है तेरे मिलाद को खत्म कर दे, मुस्तफा की शान और अज़मत को कर दे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है, ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा नहीं। अब वाला इस्लाम के शक्ल में इस्लाम को मिटाने वाला खतना वाला सुन्नी कट मुसलमान, सिलेंसर कट मुसलमान, यही है जो कहता है मुसलमान है लेकिन इस्लाम का दुश्मन है। जो कहता है सुन्नी है, नजर न्याज खाता है, सुन्नी है, मिलाद का पामाल करने वाला यही है। हाँ, देखिए ना, गौर कर। अगर खाना ना हो तो कोई ना आना जाना ना हो, लेकिन सब कुछ खाना ही नहीं है। कहीं कहीं पे मुकद्दर चमकाने के लिए रसूल के इश्क का मैखाना भी होता है। और सब जो नहीं आते, जिसे अल्लाह तौफीक अता कर दे, जिसे अल्लाह तौफीक अता कर दे वही आता है, सब नहीं आता, सब नहीं आता। और उसमें भी मैंने कहा कि भाई नहीं आएंगे, इसलिए मैं बोला कि आप बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे आप सुनेंगे, इसलिए कि इरशाद बापू ने लंगर करके इतना खिला दिया है, नरेटी के जल पर ठूस लिया है, तब तो वो सोएगा कि यहाँ आके रोएगा, राहत को खोएगा। इसलिए हमें बोलेंगे, हम ही सुनेंगे, है कि नहीं? सुभान अल्लाह कहिए, आगे बढ़े। याद रखिएगा एक बात को, बहुत कामयाब बात है, लिख लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा। जो मेरे बच्चे के हक में जो आमीन न कर सके, दुआ न कर सके, हैं तो उसे खिलाने से क्या फायदा? आपने देखा पुराने जमाने, आप जरूर देखे होंगे कि फकीर लोग आते थे, वो खा लेते थे, उसके बाद मैयत के लिए, मैयता के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। लेकिन ये नहीं, हुक्म भी यही है कि चुन करके नहीं शरबत वालों को खिलाओ, बल्कि गरीब, यतीम, मोहताज को रोज़े पाक के सब में खिला दो।
ये है, ये नहीं है कि लंगर आया था लंगर का गिफ्ट राम साहब मुस्कुरा देता है कि नहीं? सुभान अल्लाह मुस्कुराइए तो थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि क्या कहते भाई आपने चेहरा हम देखे तो हमका हमारा रिस्क मारा जाए, मेरा चेहरा तेरा रिस्क मारा। मनहूस चेहरा बना के मत बैठो, मुस्कुराते रहो। सुभान अल्लाह। तो मुस्कुराना तबस्सुम फरमाना मेरे आका की सुन्नत है, सुन्नत नहीं है कि नहीं भाई? दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? सुभान अल्लाह। पिलाया पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, पिलाया जाएगा में सब गुलामों को। नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? और ज़मीन के सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम। आज हमारे साहिल बाबू मुअज्जिन के बारे में खूब जिक्र कर रहे थे मेरे पास, है मुअज्जिन के बारे में खूब जिक्र कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये इनके दूसरी दुनिया में सोच रहे थे मुअज्जिन कौन रहेगा, कौन पढ़ेगा, कौन अजान देगा नहीं देगा, फिक्र इनको ज़्यादा रही। आपका हिसाब आप पढ़ दीजिए, खुद पढ़ दीजिए, ये पढ़ दीजिए, इनको ज़्यादा टेंशन रही है। बड़े मुअज्जिनों का इंतखाब कर रहे थे। तो मैंने कहा कि उसको याद आ गया तो मैं कहा आज पढ़ूंगा तो लोग। ज़मीन के सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम। ज़मीन के सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम मेरे रसूल का हबशी गुलाम है। मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? तवज्जो फरमाइए।
कटाया सर को शहीदों ने राह मौला में, कटाया सर को शहीदों ने राह मौला में, कटाया सर को शहीदों ने राह मौला में, कटाया को शहीदों ने राह मौला में, मेरा हुसैन सभी का इमाम है कि नहीं, मेरा हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने गौसुल वरा, जिसने गौसुल वरा, मेरा हुसैन सभी का इमाम है कि नहीं। जफर साहब अब हमारे नजीब साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोगों ने इनकी सेहत की तारीफ करते हैं, मैं इनकी सूरत और इनके क्या कलाम, इनके अशार के इंतखाब की तारीफ करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी बयान में और तासीर और जाशरियत है। प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला इनकी सरों पे हमा वक्त रहमत के साए फरमाए। यही मैं सोचता रहता हूँ रात दिन मौला, रात में जब तन्हाई में सो तो अपने सीने पे हाथ रख करके टटोलो, इंतखाब करो और याद करिएगा, यही मैं सोचता रहता हूँ रात दिन मौला, यही मैं सोचता रहता हूँ रात दिन मौला, तेरे गुलाम में हम सब का नाम है कि नहीं, तेरे गुलाम में हम सब का नाम है कि नहीं, कलाम का खुदा का कलाम है कि नहीं, खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद मदनी जुल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी एक बात कह के बस निकल जाना है कि नहीं, सलाम पढ़ा। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो, नहीं पसंद आएगा तो कहे कि इसको भी कहेंगे, हैं कहिए नहीं मतलब सुभान अल्लाह। कहा कि आप लोग सुनने वाले हैं, चाहे 10 मिनट से सुनेंगे, अशरा मुबशरा पहचान लीजिए, 10 मिनट समाप्त है ना। अच्छा हजरत आप लोग ने सुना है ना, अरे आप लोग क्या तो बहुत कव्वाली वाली होता है ना, यहाँ भी कव्वाली होता है, ये तो ये कव्वालियों का घर है, जहाँ देखो वहाँ ये फला बाबा, ये फला बाबा, ये वो बाबा, ये बाबा, बाबाओं की कमी नहीं है। और हर बाबाओं के यहाँ देखो तो वो ले कव्वाली, ले कव्वाली, ले कव्वाली, है कि नहीं। अच्छी बात है, कव्वाली मेरे अमीर खुसरू भी पढ़ा करते थे और मेरे ख्वाजा गरीबुन नवाज भी सुना करते थे।
मेरे निजामुद्दीन औलिया भी सुना करते थे, साबिर फरीदुद्दीन सब सुना करते थे, मगर वो कव्वाली था जो एक बार सुन लेता था तकदीर बदल जाती। और आजकल तो सुनता है तो कमर लटकने लगता है, मटकने लगता है, मुकद्दर उसे खटकने लगता है। माज़अल्लाह के साथ ये कव्वाली नहीं है। जो कव्वाली सुनते थे ख्वाजा गरीबुन नवाज तो अर्श का पाया हिलने लगता था वो। और उस वक्त जो सुना करते थे तो राह अमल में ऐसे आ जाते थे कि अमीर खुसरो जैसे मुरीद पैदा होता। अमीर खुसरो जैसे मुरीद पैदा होते थे। एक मरतबा का जिक्र है, ये गरीब मुरीद था। भैया क्या कहते हैं, किसी को अपना आका मानेंगे, उसका गुलाम बनेंगे तो हर आका अपने गुलाम का ख्याल रखते कि नहीं रखते? ख्याल रखते, उनकी खिदमत का गुलाम ख्याल रखते हैं और आका उनका ख्याल रखते हैं। आगे ख्याल रखते हैं। तो गरीब कहा, सोचा अब कोई ठिकाना नहीं है, कोई हामी मददगार नहीं है, कहीं से कोई हमें रास्ता नहीं है, कोई सबील नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एहतमाम कर सकूं, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिमाग में आया कि चलो अपने पीर साहब के पास चले। अरे पीर वही ना होता है जो तकदीर बदल दिया। तकदीर बदल दे, वही पीर हुआ करते हैं मेरे भाई। गया, जाने के बाद हजरत महबूब इलाही के दर पे गया। जाने के बाद में कहते हैं कि हुजूर एक बात अर्ज करूं। क्या कहो, क्या बात है? क्या बात है? कहा हुजूर गरीब हूँ, बेटी घर में शादी के लायक हो चुकी है, पैसा नहीं है कि मैं उसकी शादी करूँ। समझ में आ रहे हैं? हाँ, मैं लाठी ठोक नहीं तकलीफ करूंगा, दाल ठोक तो वो लोग करते हैं ना जो फनकार होते हैं, मेरे बस का नहीं। एकदम आसानी से समझ काबल क्या? ठीक है, बैठ जाओ, खानका से में रहो। देखते हैं कोई मेरा गुलाम, कोई मेरा चाहने वाला, अगर क्या तो कोई आ जाए अल्लाह वाला, हमसे मुसाफा करेगा, सलाम करेगा, नजराना देगा ना तो मैं तेरे को दे दूंगा। नजराना देगा ना तो मैं तेरे को दे दूंगा, अब तू ले जाना अपनी बेटी की शादी कर लेना। एक दिन, दो दिन, तीन दिन इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। 15 दिन तक कोई आया ही नहीं। हजरत का मुसाफा किया, न नजराना दिया कि उसको दे। अभी लड़की वाला सोचा कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पीर साहब के भी बारगाह में आए, इनके यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। कहा हुजूर अब अगर इजाजत हो तो मैं जा रहा हूँ। 15 दिन में कुछ मजदूरी भी कर लेते थे, कुछ इकट्ठा तो कर ली होती है ना। यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है, अन्ना आपको दे रहा है कि हमको आप दीजिएगा। तो कहते क्या करोगे, दे तो रहे हो, क्या हाल है? वो पीर थे, हाँ पीर थे, तकदीर बदल ले। आजकल हम लोग जैसे बरमासा पीर, लाठी पीर, झोला पीर, छोटा पीर, छोटा पीर हमारे बुलबुले बंगाल कहा करते थे। अल्लाह उनकी तुरबत में रहमत का फूल बरसाए, बड़ा हसीन खतीब थे। इस तरह से वो कहा करते थे। और आजकल तो ये देखा जाता है 72 अंगूठी पहनने वाला पीर, औरतों की तरह छल्ला पहनने वाला पीर, गले में क्या कहते चैन माला पहनने वाला पीर, कनवाला वाला पीर, भालू के जैसे बाल रखने वाला पीर, ये सब निकले हुए हैं। मगर उसका क्या होता है ना? उसका क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। लेकिन वो पीर ऐसा नहीं थे। वो पीर देखो क्या करता, कहता हुजूर अस्सलाम वालेकुम, नजराना देते, वैसे क्या करते, दाएं बाएं देख लेते कि गरीब को नसीब देते। नहीं दी मिला। 15 दिन के बाद कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊँ। कहा कि बिल्कुल आप जाइए, हमारे पास तो कुछ अब है भी नहीं।
हैं? कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूं? अगर मेरे पास एक ही चीज है, वो टूटी फूटी जूती है, अगर पसंद है तो उसी को लेके चले जाओ, बेच लेना और उसी को फरोख्त करके बेटी की शादी कर लेना, है ना? आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए खून को क्या है नजर क्या जाओ, टूटी हुई जूती ले लो, ऐसे बेच का अपने बेटी की शादी कर लेना। ये भी कहा या अल्लाह, ये तो मेरे साथ गुर्बत क्या है, कोई खेल खेल रहा है, खेल ही नहीं है, लेकिन बाबा साहब मेरी गुर्बत से मजाक उड़ा रहे हैं। टूटी हुई जूती दे रहे हैं, इसको कौन खरीदेगा? अगर मैं कहूँगा कि कोई इसे खरीदने वाला तो क्या कितना बड़ा बेवकूफ है, जो फेंकने के लायक है वो उसे खरीदेगा, उसे खरीदेगा कौन? ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। अपने तकदीर पे चाहे जितना भी रोया हो, कहा कि चलो कुछ भी तो है, मगर पीर साहब ने दिया है, पीर साहब ने दिया है, जूती को लिया, लेकर चल दिया। आज के जैसे हवाई जहाज नहीं ना, बाला गाड़ी ठिकाना गाड़ी नहीं ना, पैदल सवारी 11 नंबर की गाड़ी थी। 11 नंबर की गाड़ी जानते हो? नहीं, दो ठो एक को इकट्ठा करो तो क्या हो जाता है? 11। दोनों पाँव को इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा? 11। वो 11 नंबर की गाड़ी से 11 नंबर गाड़ी जा रहा था, रात हो, एक जगह सराय में रुक गया, सराय में रुक गया। जिस तरह से आज मौलवी मौलाना क्या कहते हैं, जिसका जलसे का कोई सदर हो, जलसा कराने वाला कोई कहते कमेटी का सेक्रेटरी हो, तो उसका बार बार नाम लेगा। खतीब लोग तकरीर करने वाला बार बार नाम लेगा, ताकि इसका नाम लेंगे ना तो ये फोड़ के घुगनी हो जाएगा ना, तो नजर कुछ पढ़ चल के देंगे। हाँ, कहते भी हैं, जो कहते हैं वो अकीदत से पढ़ते हैं, वो मुसलमान नहीं रहते हैं, अकीदत वाले नहीं रहते हैं, वो कहते हैं तो बहते हैं। जुमलों की सेटिंग बहुत जल्दी होती है। बड़े मैं याद कर रहा था, वो चले लेकर सराय में रुक तो अमीर खुसरो बहुत अजीम शायरों के पीर थे, शायरों के शायर थे, बहुत अजीम शायर। उस जमाने में भी आज ही की तरह लोग भी कहते नफ्स परस्त थे, जो अपने नाम का कहते सेहरा लिखवाया करते थे, अपने नाम के कहते हैं नज्म लिखवाया करते थे, अपने नाम से शेर लिखवाया करते थे। और जब ये लिख देते थे तो बादशाह खूब जेवर जेवरात, खूब सोने चांदी से ला दिया, नजराने में देते थे, है ना? तो अमीर खुसरो वही क्या करते, कसीदा कहकर किसी बादशाह करके आ रहे थे, हैं? इतना उनको क्या कहते हैं इनाम मिला था, जाकिर पाकिट तो फुल था ही। उसके बाद बताया जाता है कि एक खच्चर के ऊपर उनका इतना ज़ेवरात और सोने दे दिया गया था कि वो लूट करके आ रहे थे, सोने का सिक्का लेकर आ रहे, और उसको अपने पीर की खुशबू लगी, दूर से पीर की खुशबू लगी। अब वो सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, हमारे पीर साहब यहाँ कैसे, हमारे पीर साहब यहाँ कैसे, इश्क हो तो ऐसी होनी, ये पीर है, ये मुरीद है। उधर से सोचने लगा, आपसे पूछा, अरे यहाँ महबूबे इलाही आए थे क्या? महबूबे इलाही आए थे। हर सबको पूछा तो किसी ने कहा यहाँ तो आया नहीं है। कहा ये बता दे, कोई आया, पीर साहब नहीं आए हैं तो कोई दिल्ली गया था, कोई दिल्ली गया था, कोई दिल्ली गया था। कहा कि हाँ, एक मुसाफिर है जो दिल्ली से आया है, वो दिल्ली से आया है। कहा कि पता बताओ है कहाँ? पता बताया, वो सराय में सोया हुआ है, सराय में सोया हुआ। वहाँ जाकर के मेरे खुसरो पता किया कि कौन गया था दिल्ली, कौन मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया था। उतन के खड़ा हुआ, कहा कि मैं गया था मेरे अपने पीर साहब के पास, हजरत महबूब इलाही की बारगाह। कहा क्यों गया था, क्यों गया था? आज मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मस्त हो रहा है। कहा क्या बात है, मेरे पीरो मुर्शिद ने कुछ दिया है क्या तुम्हें? तो कहा क्या देंगे, वही तो देखिए ना रखे है, वही टूटी हुई जूती है,
कहा इसको बेचेगा, इसको बेचेगा, समझ ना, कहा इसको बेचेगा। तो उन्होंने कहा कि इसको कीमत के लायक तो है ही नहीं, मैं क्या कहूँ कि बेचूं इसको, है ना। कहा कितने में बेचेगा, कहा जो मर्जी वो दे दीजिए, इस लायक ही नहीं है कि हम उसका इंतजाम, उसका क्या कीमत बताएं, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, जो मर्जी वो दे दीजिए। कहा कि सुन, ये है पीर। उन्होंने क्या कहा कि जा देख मेरे पॉकेट में जितने नोट है, जितने पैसे और सिक्के जवाहरात है, वो सब निकाल। और उसके बाद जा बाहर खच्चर के ऊपर लदे हैं हीरे जवाहरात इनाम का, वो सब ले जा, मगर मेरे पीर की जूती हमें अता कर दे, पीर की जूती अता कर दे। तो कहते क्या मजाक करते हैं, इतना कीमत है टूटी हुई जूती का, है समझते है ना भाई। हाँ एकदम मस्त हो जाओ, अलस्त हो जाओ। टूटी हुई जूती की इतनी कीमत, कहा कि हाँ, अरे ये तो कम है, इसके बदले में अगर जान मांगोगे तो जान देने के लिए तैयार। ये है पीर, ये है मुरीद, ये पीर, ये है मुरीद। वहां से उन्होंने लिया उस जूती को और अपनी पगड़ी के साथ सर पे बांध लिया।